हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 400 महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत की दक्षिणतम भूमि का मुख्य किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार के लिए होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। आगे देखते हैं दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड या फिर JL बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम उनका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों,
लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो दोस्तों 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग संघ संवत होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर का अंग शरीर के हृदय से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? दोस्तों तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। आगे देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि जो है उसका नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों भारत में पहली रेल बम्बई से लेकर थाने तक लगभग 34 किलोमीटर चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग इंग्लैंड हॉलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन के कारण खून का रुकाव या खून का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले एकल स्पर्धा में दोस्तों अभिनव बिंद्रा थे, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में जीते थे। लेकिन दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा की मुर्रा जो भैंस की नस्ल होती है वह बेहद प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है, जिसका नाम बदल के अब गुरुग्राम कर दिया गया है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? दोस्तों राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो दोस्तों वो तूफान आने का सूचक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो दोस्तों चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो दोस्तों ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे देख लेते हैं। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के एथेंस शहर में 1896 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 में मास्को ओलंपिक में जीता था। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मुख्यालय जो कि लुसाने अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों 2012 का ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो अमेरिका का माइकल फेल्प्स हैं जो तैराक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों सन 2020 का ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो दोस्तों सायना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने सन 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्दम मल्लेश्वरी जी हैं। आगे देखते हैं। बैक टू वेदास या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होता है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों वो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला है। आगे देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जापान की तुनको तबाई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। आगे देख लेते हैं मित्रों, पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। आगे देख लेते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। नेक्स्ट, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे देखते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर एक ऐसा मात्र मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। आगे देख लेते हैं, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। आगे देख लेते हैं मित्रों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1913 में की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आगे देख लेते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने सबसे पहले पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था कि आराम हराम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? दोस्तों मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। आगे देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को अंत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च दिए जाने वाला पद परमवीर चक्र है। आगे देखते हैं मित्रों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रूस के यूरी गागरिन थे। आगे देख लेते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करती है। आगे देख लेते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डूरंड खेल जो होता है वह फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों जो डूरंड कप होता है वह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट हैं। आगे देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे जिन्हें कौटिल्य भी
कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों वर्तमान में दक्षेस के कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक अर्थात माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों संसार में सबसे अधिक अभ्रक भारत में होता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। आगे देख लेते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ए और ई अर्थात विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे N2O कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के कार्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में बट गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों राजा प्रथम चोल ने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों 2014 का कॉमनवेल्थ खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक शहर में हुए थे। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 2015 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त मेज़बानी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो दोस्तों संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। आगे देख लेते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। आगे देखते हैं मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों 2011 में नवनिर्मित देश दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। आगे देखते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान की होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है। भारत में मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां हैं। लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जस्टीकरण या गल्वनीकरण कहा भी जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र असम के डिगबोई में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता संग्राम का आदेश पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वह कौन था? तो दोस्तों वो मेगास्थनीज था। जी हाँ दोस्तों, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। आगे देख लेते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो दोस्तों फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो दोस्तों स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील, वह आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनी होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। आगे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो दोस्तों 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। आगे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो दोस्तों पाचन क्रिया छोटी आंत से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। आगे देख लेते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों जो रेशम के कीड़े होते हैं वह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो दोस्तों वो ग्रह शुक्र है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो दोस्तों पृथ्वी से सबसे अधिक चमकीला ग्रह दिखने वाला शुक्र होता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो दोस्तों सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों हेली पुच्छल तारा
76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, या फिर आप 8 मिनट 22 सेकेंड भी कह सकते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में रेडान का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी या टेम्परेरी मेमोरी को रैम कहा जाता है। तो दोस्तों रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्तों रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो दोस्तों भूपटल में एल्यूमिनियम सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो दोस्तों मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दोस्तों दूध से क्रीम जो बनाने या निकालने की जो प्रक्रिया है वह अपकेंद्रीय बल द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ अपने देश ले गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों धरती के तल पर लगभग 71% भाग पानी या जल है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है और दोस्तों लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का
शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मर्केप्टाइन को मिलाया जाता है। आगे देख लेते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और दोस्तों ये 78% होती है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो दोस्तों www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे देख लेते हैं मित्रों, 1 किलोबाइट या 1 KB में कितने बाइट होती हैं? तो दोस्तों 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो दोस्तों बटुकेश्वर दत्त थे। आगे देख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और दोस्तों इन्हें 1998 में मिला है। आगे देख लेते हैं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक जनजाति या सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जो कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था, की हत्या किसने की? तो दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। आगे देख लेते हैं, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे, जिन्हें का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर भी है। आगे देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों दामोदर नदी पे। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सर्वप्रथम दामोदर नदी पर किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों गोताखोर जो होते हैं वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को ले जाते हैं। आगे देखते हैं, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक जर्मनी के हेनीमैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से। आगे देख लेते हैं, जो कि है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राष्ट्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों प्याज में तना का भाग खाद्य योग्य होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे देख लेते हैं, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो कि 400 नंबर का प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा होता है, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सामान्य ज्ञान के 400 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।